क्या नाम हुआ सर आपका? कार्तिकेय। सर आप लोग गोधरा मूवी की स्क्रीनिंग देख कर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे, कैसी है मूवी? बहुत अच्छी मूवी है और सत्य घटना पर आधारित है। जिस प्रकार से गोधरा में जो घटनाएं हुई थी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इसमें गोधरा मूवी में कॉन्स्पिरेसी और एक्सीडेंट, तो ये एक मुद्दा बनता है कि कॉन्स्पिरेसी थी या एक्सीडेंट था। तो पूरी तरह कॉन्स्पिरेसी, जिस प्रकार से लोगों को ऑर्गेनाइज करके पत्थर मारे जा रहे थे और मजहब विशेष के धार्मिक स्थल से वहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है और पेट्रोल इकट्ठा किया जा रहा है, पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में हजारों के संख्या में लोग पत्थर मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई है, एक कोई एक्सीडेंट नहीं है, लगातार इस पर कॉन्स्पिरेसी होती रही, पहले भी होती रही है कि ये एक्सीडेंट है, इसमें कोई भी किसी विशेष समुदाय का हाथ नहीं है। तो इस पर लंबा केस चला है, 7-8 साल तक इसमें केस चला है कि ये एक्सीडेंट है या कॉन्स्पिरेसी है। तो इसमें केस में हिंदुओं की जीत हुई है। जिस प्रकार से कार सेवकों को जलाया गया, निर्मम प्रकार से उनको जलाया गया, उनका क्या दोष था? इस मूवी में दिखाया गया है कि निर्दोष लोगों को जलाया गया क्योंकि वो भगवान राम लला का दर्शन करने गए थे, कार सेवा कर रहे थे। भगवान राम लला का दर्शन करने का मतलब कार सेवा करने अयोध्या गए थे और वह साबरमती एक्सप्रेस से लौट रहे थे अहमदाबाद की तरफ। तो वहाँ पे बीच में गोधरा स्टेशन आता है, वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इसी पे पूरी एक मूवी है, पूरी आधारित मूवी है। इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो लोगों को काफ़ी करुणामय कर सकते हैं, लोगों के आंखों में आंसू छलक सकते हैं और लोगों का गला भी रूठ सकता है, क्योंकि बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया है। खासकर जो अंतिम का दृश्य है काफ़ी करुणामयी है। लोग रोने लगते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा भी कि लोगों के आंखों में आंसू थे। बहुत सारे लोग तो ऐसा लगा कि वो उनके परिवार के लोग जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग उसमें जल रहे हैं। तो इस प्रकार से मूवी बनाई गई है और इस सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया गया उस समय और लगातार ये दिखाया जा। अभी इस मूवी को रिलीज हो भी गई है और मूवी को देख के कुछ लोग कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, इसमें विशेष समुदाय को लड़ाने की बात की जा रही है। तो उस समय की क्या परिस्थिति थी जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया और लोगों को जला दिया, ट्रेन पे पत्थर मारे, धार्मिक नारे लगाए या फिर उनके विशेष धार्मिक स्थलों से इसको प्लानिंग किया गया, पेट्रोल बम मारा गया। तो उस समय कौन सा भाईचारा गड़बड़ था कि ऐसा किया गया? तो ये सारे प्रश्न उठते हैं और इस मूवी में यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। जैसे कि आपने कश्मीर फाइल्स को देखा होगा, आपने भी देखा होगा, या फिर केरला स्टोरी पे कितना बवाल हुआ, या फिर बहुत सारी मूवीज उसके पहले आर्टिकल 370 इन चीज़ों पे हमेशा इस देश में एक विशेष वर्ग के लोग, विशेष जो पत्रकारों का समूह है, वामपंथी पत्रकारों का समूह है, इस चीज़ पे हमेशा उनकी राजनीति रही है, प्रोपेगेंडा रहा है, क्योंकि इसको उनको पैसे मिलते हैं इन चीज़ों को दबाने के लिए और लगातार इस देश में कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। और यही कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखाई गई, किस प्रकार से अपने ही देश के हिंदू पत्रकार जो वामपंथी विचारधारा के हैं वो आके उसको डिफेंड करते हैं, उन समुदाय के लोगों को डिफेंड करते हैं। और एक उसमें एक दिखाया गया समुदाय का वकील भी दिखाया गया जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा है, दल बल के साथ झूठे सबूत पेश करता है, झूठे लोगों को फैब्रिकेट करता है, महिला को बीच में लेके आ जाता है कि इसके कारण बताया जाता है कि क्यों उस पर जलाया, क्यों उसमें लोगों को जलना पड़ा, महिला के साथ छेड़खानी हुई, हिंदू कार सेवक उतरे, वहाँ से लोगों को महिला को छेड़ा तो बात बढ़ गई, तो विशेष समुदाय के लोग आगे पत्थर मारा, पेट्रोल बम फेंका, जला दिया। इस प्रकार की घटनाएं इस मूवी में दिखाई गई हैं। सर कहीं ना कहीं आज भी गोधरा कांड और गुजरात दंगों के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला था, आप जाके एक केस स्टडी कर सकती हैं। इसमें कोई सरकार का कोई हाथ नहीं, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, क्योंकि भारत की संस्कृति है, मानवीय आधारों पर भारत खड़ा है। भारत के इतने टुकड़े हो गए, फिर भी भारत ने कभी किसी प्रत्यक्ष रूप से कहीं आक्रमण नहीं किया। हमारे देश ने हमेशा उत्तर दिया है। तो भारत के किसी राज्य का भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में कोई घटना हो, कोई अप्रिय घटना हो, कोई किसी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश के नागरिक हैं। तो सरकारों का काम होता है सभी को एक दृष्टि से देखना। तो नरेंद्र मोदी की जहाँ बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार उसमें नरेंद्र मोदी की थी, तो नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 साल से इस देश में कौन सी बड़ी घटना हो गई जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम आ गया? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में करा सकते थे तो पूरे देश में भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये काफ़ी एक झूठी बात है, भ्रामक बातें हैं। इस देश में कई विचारधाराओं के लोग रहते हैं, वो अपने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। सर कुछ समय पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही थी बीजेपी के थ्रू कि जो गोधरा कांड में ट्रेन जली, उस ट्रेन को अयोध्या के राम मंदिर में स्थान देना चाहिए, ताकि जो राम भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आए उन्हें पता चले कि कार सेवकों को किस तरह मारा गया था। क्या ये बात सच है या देश की शांति को खराब नहीं करेगी?
मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, इस देश में अशांति फैलाने वाले लोग पहले से मौजूद हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी डायनेस्टी चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या वो ये देश की शांति के लिए खतरा नहीं है? वो खतरा नहीं है? जो देश में जय पैलेस्टाइन का संसद भवन के अंदर नारा लगाते हैं, क्या देश के लिए खतरा नहीं है? ये सारी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को धार्मिक भावनाओं से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। जो घटना हुई है, जो घटना हो चुकी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, उन घटनाओं की बात कौन करेगा? कश्मीर की बात कौन करेगा? केरला की बात कौन करेगा? बंगाल में संदेशखाली की बात कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, किसी को टारगेट करना, किसी को दिखा देना कि इन्हीं लोगों ने किया। इस देश में तो एक ऐसा भी कानून आने वाला था जिसमें कि हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक है, उनके ऊपर सारे केस चलने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें भी देश में होती रही है। सरकारें आती हैं, सरकारें अपने हिसाब से देश को चलाती हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है देश के धार्मिक भावनाओं को आहत करना, धार्मिक जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ फोड़ करना, विशेष समुदाय के लिए बैटिंग करना, विशेष समुदाय के लिए 2:30 बजे रात को कोर्ट खुलवा देना। तो ऐसे देश में आज भी लोग मौजूद हैं जिससे देश का आस-पास। आप सीधा सीधा विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, आप सीधा सीधा विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। इस देश में कुछ लोग हैं, अगर विपक्ष के कुछ लोग भी उसमें शामिल हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है? अगर वो इन लोगों का समर्थन करते हैं। इस देश में पहले भी कितनी विस्फोट होती थी, कब विपक्ष सामने आया? कब बोला कि भी इसमें किसका हाथ होता? कब उसकी जांच क्यों नहीं की गई? ये सारी चीज़ें देश में होती रहती हैं, लेकिन सत्य घटनाओं को दिखाने के बाद, अच्छा अगर ये चीज़ें काल्पनिक है तो आपको समस्या क्यों हो रही है? चलने दीजिए ना। कुछ लोग आके कहेंगे कि ये तो हुआ ही नहीं है, झूठा दिखाया जा रहा है, तो चलने दीजिए ना, काल्पनिक है ना, काल्पनिक मान के छोड़ दीजिए उसको, चलने दीजिए ना। आपको समस्या क्यों हो रही है? अगर आपको ये घटनाएं सही हैं तो आपको समस्या होनी चाहिए। जब कोई बात काल्पनिक कही जाती है, उससे समस्या होती है आपको, तो वो चीज़ें आपके सही निशाने पर लगी हैं। इसका मतलब वो चीज़ सही हुई है, ये बात वो समुदाय के लोग भी जानते हैं, और जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया, ये 22 साल पहले की बात है मात्र। उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने किया होगा, उस पीढ़ी के लोग आज भी इस देश में होंगे, कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने का काम कर रहे होंगे। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। आपने 1990 के कश्मीर के दंगे के बारे में सुना होगा, 93 के बम विस्फोट के बारे में सुना होगा। उस समय कौन सी घटना हो रही थी? उस समय कौन से कुकृत्य किए जा रहे थे कि मुंबई के अंदर में 7 जगह को टारगेट करके, कंस्पिरेसी करके, सारे बंदोबस्त करके, RDX लगा के पूरे मुंबई को उड़ाने की साजिश की गई थी। और 26/11 कौन सी एक्सीडेंट था वो? उसको भी एक्सीडेंट, उसमें कलावा पहन के आया था कसाब, कुछ दिखाने का प्रयास किया गया वो हिंदू था, तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का प्रयास किया गया। ये सारी चीज़ें देश में चल रही हैं और चलती रहती है, लेकिन हाँ, जो देश के अच्छे नागरिक होने के नाते, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम है तो गलत ही है, लेकिन उसको सच्ची चीज़ों को, जो सच्ची घटना पर आधारित चीज़ें हैं, उसका समर्थन करना चाहिए। वो घटनाएं हो सकता है उसके साथ भी कभी हो जाए, किसी न किसी रूप में आदमी को उसका सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन चीज़ों का समर्थन करना चाहिए और मूवी को आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अपने बच्चों के साथ देखिए, आप देखिए ना, आजकल की फिल्में आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, लेकिन इसको आप परिवार के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए, भाई बहन आ सकते हैं, माता के साथ अपना बेटा आ सकता है, उसका बाप बेटे देख सकते हैं, साला जीजा देख सकते हैं, तो सारे लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल मूवी जिसको कोई देख नहीं सकता, तो ये सारी मूवी आपको मतलब फैमिलियर मूवी है, आप देखिए, आपकी भावनाओं के लिए भी अच्छा है, आप भावनात्मक रूप से भी इससे जुड़ सकते हैं, और मूवीज़ वही अच्छी होती है जो आपको इमोशनली कनेक्ट करे। तो ये मूवी काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करती है लोगों को, तो मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखना चाहिए। सर, सिनेमा को कहा जाता है कि समाज का आईना होता है, क्या इस मूवी में ये बॉलीवुड जो है समाज का आईना सही रूप से बन पाया है या नहीं? नंगापन दिखाना, फुहड़पन दिखाना और एक गैंगस्टर को हीरो दिखा देना, ये समाज का आईना नहीं होता है, ये समाज का आईना नहीं होता है। लेकिन आजकल ये चीज़ें ना, आईना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग गलत को प्रमोट कर रहे हैं। एक गैंगस्टर जब जेल से निकलता है तो हज़ारों गाड़ियाँ उसके पीछे चलती हैं, 9 साल 10 साल जेल काट के लोग आते हैं, उसके पीछे हज़ारों गाड़ी। लेकिन अच्छा व्यक्ति निकलता है तो उसके पीछे कोई नहीं जाता, उसकी बात कोई नहीं करता। तो ये तो इन चीज़ों ने देश का माहौल, देश का सौहार्द, देश का जो स्ट्रक्चर है, देश की जो भावनाएं है, उसको बिगाड़ा है। तो ऐसे जो इंडस्ट्री है उसको रोकथाम करना चाहिए, उस पर सेंसर करना चाहिए कि ऐसी मूवीज़ ना बने। आजकल मूवी की देख रहे हैं ना आप, इन सारी मूवीज़ का विरोध होता है, लेकिन नंगी फिल्मों का विरोध नहीं होता है। ए रेटेड दे के उनको सिनेमा हॉल में लगाया जाता है, उनको लोगों को दिखाने के लिए लाखों करोड़ रुपये प्रमोशन के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री है, तो उसका विरोध करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं, और लोगों को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब घटनाएं आपके साथ नहीं होती, आपको लगता है कि अरे ये तो मूवी तो है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आईना होती है समाज का, तो कुछ लोग उसको आईना समझ लेते हैं और अपने वास्तविक जीवन में ढाल लेते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये समाज के साथ गलत हो रहा है।